वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आप देख रहे हैं बेसिक चार न्यूज। शिक्षकों के अपने जिले के पदोन्नति की वरिष्ठता सूची देखने हेतु वेबसाइट इस जिले के स्थानांतरित शिक्षिका उठा ले गई रजिस्टर। थाने पर शिकायत हुई दर्ज। शिक्षा मंत्री को राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट दे सकती है राहत। एक जीवित पत्नी के दूसरे शादी करने में बीएस ने अध्यापक को किया निलंबित। अंतरजनपदी स्थानांतरित शिक्षिका उठा ले गई रजिस्टर, थाने पर हुई शिकायत। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रसिद्ध शिक्षकों के स्थानांतरण में कार्यमुक्त की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की होड़ में लंबित जांच व शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कार्यमुक्त के लिए अवकाश व उपस्थिति अभिलेखों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही। कुछ ऐसा ही मामला श्री दत्तगंज के प्राथमिक विद्यालय आदमपुर में सामने आया है। यहाँ तैनात रही सहायक अध्यापक सरला वर्मा जी 4 जुलाई को कार्यमुक्त की गई। इसके बाद शिक्षिका ने विद्यालय बंद होने पर रसोईया से चाबी लेकर पत्र व्यवहार व उपस्थिति पंजिका उठा ले गई है। प्रभारी प्रधान अध्यापक स्वाति तिवारी जी ने सहायक अध्यापक के विरुद्ध देहात कोतवाली में तहरीर दी है। प्रभारी प्रधान अध्यापक का आरोप है कि सहायक अध्यापक सरला वर्मा का स्थानांतरण सीतापुर के लिए हो गया। 4 जुलाई को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। इसी दिन वह विद्यालय बंद होने के बाद पहुंची रसोईया से चाबी मांगकर पुनः विद्यालय खुलवाया। अंदर रखी पत्र व्यवहार व उपस्थिति पंजिका अपने साथ लेकर चली गई। 5 जुलाई को विद्यालय खुलने पर रसोईया राधेश्याम से मामले की जानकारी दी। इस पर तत्काल जिला विशेषाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराया। कहा कि इंचार्ज प्रधान अध्यापक सरला वर्मा के निरंतर अवकाश पर रहने के कारण वह विद्यालय के समस्त कार्य देख रही थी। 4 जुलाई को सरला वर्मा रिलीविंग के संदर्भ में विद्यालय आई थी। वह अपने साथ वे नए रजिस्टर लेकर आई थी। जुलाई से नए रजिस्टर बनाने का दबाव डाला। अब तक सभी कार्य उनके निर्देशन में करने के कारण नया उपस्थिति व पत्रव्यवहार रजिस्टर बना लिया। इसके बाद वह चौरी से पुराना रजिस्टर उठा ले गई। बीएसए कल्पना देवी का कहना है कि विद्यालय से अभिलेखों का गायब होना गंभीर प्रकरण है। इसकी गहन छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करने में बीएसए ने अध्यापक को किया निलंबित। जनपद फर्रुखाबाद के जिला विशिक्षाधिकारी श्री गौतम प्रसाद जी ने पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने पर अध्यापक करण गोपाल उर्फ कामरान को निलंबित कर दिया है। बीएसए ने बताया कि मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। इसमें बताया कि गोंडा के श्री करण गोपाल से मुस्लिम रीति रिवाज से 11 जुलाई 2021 को विवाह किया था। 24 दिसंबर 2021 को उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी अगले दिन मौत हो गई। इस बीच करण गोपाल ने बहाना कर कहा कि वह सरकारी कार्य से बाहर जा रहे हैं। आरोप है कि 5 फरवरी 2022 को दूसरी शादी गोंडा में ही कर ली। पीड़िता अपने मायके में ही रहती चली आ रही थी। 22 मई 2023 को वह फर्रुखाबाद आई। करण गोपाल ने उसे होटल या दूसरे मकान में रखा, फिर बहाना बनाकर चले गए। तब से आज तक फोन पर बात नहीं हुई। उसने प्रार्थना पत्र में कहा कि पति के वेतन से गुजारा भत्ता दिया जाए, सर्विस बुक में पत्नी के रूप में उसका नाम अंकित किया जाए। बीएसए ने बताया कि सरकारी सेवा में कार्यरत रहते एक जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करना शिक्षक पद की गरिमा के खिलाफ है। इस कृत्य में करण गोपाल को निलंबित कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत की सांस ली है। द स्टेट इज एट लिबर्टी टू कंटिन्यू देम एज शिक्षा मित्र ऑन सेम टर्म्स ऑन व्हिच दे are working prior to their absorption if the state so decides। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के अपने जजमेंट में उपरोक्त तथ्यों को लिखा है, जिसका संभवतः यह अर्थ है कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को समायोजन से पूर्व जिस स्थिति में काम करते थे उस स्थिति में रखने के लिए निर्णय लें। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए समायोजन से पूर्व की स्थिति में न रखकर मूल स्थिति में रख दिया है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को मूल स्थिति और पूर्व स्थिति में बहुत अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी अनट्रेन टीचर को राज्य सरकार सेवारत प्रशिक्षण करवाती थी और वह प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत ट्रेन टीचर कहे जाते थे, तो क्या कोई बता सकता है कि आखिर शिक्षा मित्रों को भी राज्य सरकार जब अनट्रेन टीचर मानकर प्रशिक्षण करवाए तो क्या वह ट्रेन टीचर नहीं कहलाएंगे? यदि नहीं तो आखिर क्यों? हम लोगों ने उपरोक्त आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है, जिसकी पहली सुनवाई 16 दिसंबर 2021 को हुई। पहली सुनवाई में जज महोदय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने को कहे, लेकिन राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष अगली डेट पर रखने को कहकर समय मांगा, जिस पर जज महोदय ने सरकारी अधिवक्ता महोदय को अगली डेट पर अपना पक्ष रखने को कहा। लेकिन अगली डेट पर जब सरकारी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए तो पक्ष रखने का जो जज महोदय ने काउंटर दाखिल करने को कहा, लेकिन सरकारी अधिवक्ता द्वारा काउंटर दाखिल नहीं किया गया।
तब जज महोदय ने अपने अंतिम आदेश में कहा है कि जब अब आपको समय नहीं दिया जाएगा और आप अगली डेट पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। और अंतिम डेट सितंबर 2022 को केस एडिशनल लिस्ट में शामिल होने के कारण अभी तक नंबर नहीं आ पाया और इस समय कोर्ट बंद चल रहा है, इसलिए अभी यह केस इस माह जुलाई में लिस्टेड होने की संभावना है। हम लोगों का विचार है कि यदि इस याचिका में एक नई याचिका दायर करके कनेक्ट करवाई जाए तो वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। वैसे हम लोगों ने अपने अधिवक्ता महोदय को पूरी सुनवाई का खर्चा दे चुके हैं, इसलिए जिन साथियों को इस याचिका में शामिल होना है, वो अपने खर्चे पर किसी दूसरे अधिवक्ता या वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता महोदय से संपर्क करके शामिल हो सकते हैं।